जाते जाते एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपने जवानों से कहता हूँ कि हर खुतबे के आगाज में जो निकाह का खुतबा है, काजी निकाह ये आयत पढ़ता है सूरह निसा की, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने एक जान से तुम सबको पैदा की। दूसरी आयत भी पढ़ी जाती है, उसमें भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। तीसरी आयत पढ़ी जाती है, उसमें भी यही उन्वान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तीनों आयतों में पहले अल्लाह से डरने का जिक्र है। अगर अल्लाह का डर हो, डर खौफ, आदमी हर गुनाह से बचेगा, हर गुनाह से। और तन्हाई अगर कोई चीज आबाद करा सकती है तो वो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत। आज हमारे दिलों में वो अल्लाह का खौफ नहीं, जो एक सच्चे मोमिन के। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हो ना तो मुंह के गुटका भी हम थूकते नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा है ना। सीसीटीवी कैमरा लगा तो हम खड़े होकर पानी भी नहीं पीते, लेकिन अल्लाह देख रहा है, सब कुछ कर। सोचे ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कदर करने का हक था। कब तक गुनाह करोगे? अल्लाह देख रहा है और बहुत गैरत वाला है और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त। जो नौजवान जिना करते हैं उन्हें पता होना चाहिए, हदीस पाक में आता है कि जो जिना करता है और फिर नहाता है, गुस्ल करता है, तो उसके हर गुस्ल के हर कतरे के बदले में 1 साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। तो जितने कतरे होंगे उतने साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाए। और जितने कतरे गिरते हैं जिना के गुस्ल के बाद, उससे शयातीन पैदा होते हैं, वो सारे शयातीन क़यामत तक पाप करेंगे और उन सब के पाप का अज़ाब उसके सर डाला जाएगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हो। और दूसरी तरफ हदीस पाक में आता है कि जो निकाह करता है और निकाह करने के बाद जायज मुलाकात बीवी से करता है और फिर गुस्ल करता है, तो हर कतरे के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। और जितने कतरे होते हैं उनकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं और क़यामत तक वो जितनी इबादत करेंगे उस सब का सिला उसको मिलेगा जिसके गुस्ल की कतरे की तादाद के बराबर वो फरिश्ते पैदा हुए। बहुत सस्ता सौदा है, इसलिए निकाह करो। और निकाह की जरूरत है, मैं अपने बड़ों से माफी मांगते हुए कहूं, निकाह की अगर जरूरत है, घुट घुट के नहीं रहना घर में, अपने माँ बाप के कान में कह देना मेरी शादी कर दो, ये कोई बुरी बात नहीं। छुप के जिना करने से अच्छा है, छुप के जिना करने से अच्छा है कि माँ बाप के कान में खुद नहीं कह सकते, भाभियों से कहलवा दो, भाइयों से कहलवा दो, दोस्तों से कहलवा दो, मेरी शादी कर दो, ये कोई गुनाह नहीं। कुछ लोग कहते हैं शर्म आएगी, अगर कोई नौजवान कहते मेरी शादी कर दो तो औरतें बातें करती, अल्लाह इसको क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया है? ये हमारे खानदान की रिवायत थी, इतना बदबख्त निकला, इतना मुजरिम निकला, इतना गंदा निकला, कह रहा मेरी शादी कर। क्या सवाब कम है कि जितना है किसी मजहब में? मैं किसी मजहब को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपने मजहब का हुस्न बयान कर रहा हूं। जिस मजहब में गुस्ल करने पर भी शादी के बाद ये सवाब हो, आप बताएं ना, है कहीं फरिश्तों की उतनी तादाद पे पैदाइश हो रही हो, इबादत करके उनका अजर हमें मिल रहा हो, तो कोई बेवकूफ है, कोई नादान है, खुद की बीवी को छोड़कर ज़िना के अड्डे पे जाएगा। ये फजीलतें इसीलिए बयान हुई कि जराइम पर रोक लगे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, और जगह यह है कि जो धार्मिकता ये है, बीवी को बाइक पर लेके नहीं घूम सकते, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा मेरे नबी ने तो सुन्नत बना दिया अपनी सवारी पर अपनी अज़वाज पाक को। कैसे? एक कभी पढ़ी, अच्छा जब कभी ये बयान करो ना, लोग कहते ऐसा है, हमने तो कभी नहीं सुना, तो तूने नहीं बयान करो ना, लोग कहते ऐसा है, हमने तो कभी नहीं सुना, तो तूने नहीं सुना, तो इसका मतलब क्या है ही नहीं। आदमी जो चीज नहीं जानता उसका दुश्मन होता है।